हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। 30 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। 4% की गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है और देखा जाए तो आज ये उससे ज़्यादा टूट गया था। तकरीबन 5% की गिरावट इसने दिखाई थी, लेकिन थोड़ा सा संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। और सुबेक्स में आज ये जो गिरावट आई है ये एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और सुबेक्स ने दिखाया है लॉस। इससे पहले ये कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाती थी, थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट दिखाती थी, लेकिन Q2 में दिखाए गए लॉस की वजह से यहां पर चीजें चेंज हुई है। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स का शेयर 30 रुपए से भी कम कीमत पे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखो तो 6% तक टूटा है, लेकिन 32 रुपए का था, टूट के बिखर गया। एक महीने का सबसे बड़ा जो लो लेवल है वो अभी इसने बनाया है। एक साल की अगर हम बात करें तो 42% की गिरावट है। 60 रुपए के आसपास लगातार टूटता चला गया, 20 रुपए तक पहुंच गया था, बाद में थोड़ा सा संभलने की कोशिश करी और एक बहुत बड़ी तेजी तब दिखाई थी जब खबर आई थी कि इन्होंने रिलायंस जियो के साथ 5G को लेकर पार्टनरशिप करी है और शेयर रॉकेट बन गया था। और मैंने कहा था मत खरीदना, इसको मत खरीदना, क्योंकि जितनी बड़ी तेजी आई है वापस गिरावट भी आएगी, क्योंकि पहले भी हम ये चीज देख चुके हैं। और अगेन मैं कह दूं, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोबारा तेजी देखने को मिले, लेकिन हमेशा हमें तब खरीदना चाहिए जब ये सस्ता मिल रहा हो, ना कि तब जब ये महंगा बिक रहा हो। और ये प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी, काफी बड़ी गिरावट हमने यहां पर देखी। अब दोबारा तेजी भी दिखाएगा, बीच बीच में खबरें आएगी, यहां पर जरूर आएगी। और अभी Q2 के जो नतीजे आए हैं वो काफी खराब रहे। कंपनी ने तकरीबन 5 करोड़ का लॉस दिखाया है, और ये खराब इसीलिए है क्योंकि इससे पहले कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। इतना ही नहीं, कंपनी के जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वहां पर भी तकरीबन 14% का डिक्लाइन आया है। 75 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जबकि पहले 85 करोड़ से भी ज्यादा का था। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 5 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पहले 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी में आज आपको गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट है, तो ये तो जाहिर सी बात है। स्मॉल कैप शेयर है, 1640 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो आज 34 लाख के आसपास का हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी क्वांटिटी में शेयर जरूर ट्रेड कर रहा है। सुबेक्स में अगर हम नजर करें तो भैया एफआईएस के पास 0.92% की होल्डिंग है, लेकिन ये जून क्वार्टर की होल्डिंग है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेटेस्ट क्वार्टर की होल्डिंग का हम इंतजार करेंगे। सुबेक्स को लेकर अगर हम नजर करने जाए तो सुबेक्स में कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में बिकवाली हुई थी, वो भी सुबेक्स एम्प्लॉय वेलफेयर एंड इशॉप बेनिफिट ट्रस्ट के द्वारा। 4,50,000 शेयर बेचे गए थे उनकी तरफ से। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम नजर करेंगे सुबेक्स में तो खरीदारी करने के सही मौके शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन पी रेशो बहुत महंगा है इसका, 80 का है, जबकि सेक्टर पी 26 का है। तो कहीं ना कहीं ये जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो देखने में सस्ता लग रहा है कि 60 से 30 पे आ गया, चलो सस्ता हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी इसका वैल्यूएशन अगर हम निकाले तो ये है तो महंगा ही, ये कोई सस्ता वस्ता नहीं हुआ है अभी भी सुबेक्स में। और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी सलाह नहीं दे रहा है, ना खरीदारी की, ना बाइंग, ना मतलब बेचने की। यहाँ पर अगर हम नजर करें तो भैया प्रमोटर के पास कोई प्रमोटर है ही नहीं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। डोमेस्टिक के पास छोटी सी 0.02% की होल्डिंग नजर आ रही है। एफआईएल्स के पास 0.92% की होल्डिंग, और जो एफआईएल्स है वो लगातार खरीद रहे हैं। एफआईएल्स के 0.26% की होल्डिंग बढ़ के आ चुकी है 0.92% पर। लेकिन दूसरी ओर रिटेल्स की बात करें तो रिटेल और अदर्स के कुल मिलाकर 99.06% की होल्डिंग, और रिटेल सबसे ज्यादा है 52.21% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग। अदर पार्टीज में 46.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो, सुबेक्स में ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, जी नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रांग कंपनी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ऊपर से भैया फ्री फॉल करवाते हैं, और कई बार लोगों का यहाँ पर नुकसान भी होता है। लेकिन जो लोग तब खरीदारी करते हैं जब नीचे था, और तब डेफिनेटली उनको अच्छा खासा फायदा भी हो जाता है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो 2020 में कोविड के वक्त जब ये शेयर आपको सस्ता मिल रहा था, 20 रुपए 15 रुपए के आसपास मिल रहा था, मैंने खुद खरीदारी की बात करी थी, लेकिन जैसे ही 50 रुपए के ऊपर गया था मैंने कहा था मत खरीदना, और अगर खरीदा है तो प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकते हो। हालांकि 50 के बाद ये 70 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद जब गिरावट की शुरुआत हुई तो कहीं पर ये रुका नहीं।
₹23 तक चला गया, ₹20 तक चला गया, लेकिन बाद में दोबारा बाउंस बैक आया यहाँ पर जब रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप को लेकर इनकी खबर आई और एक बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई। और तब भी मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म की तेजी है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, मत खरीदना, बल्कि तेजी के बाद जब गिरावट आए तब मौके बनेंगे। और अभी मुझे लगता है कि जो नतीजे आए हैं शायद 1-2 दिन का उसका हैंगओवर रह सकता है, शायद 1-2 दिन और गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ₹25 के नीचे अगर सुबेक्स लिमिटेड का शेयर मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं। क्योंकि देखो, हमें समझना होगा कि जो रिलायंस जियो के साथ इनका जो डील हुई है वो एग्जैक्टली आपको इस क्वार्टर में उनका कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद जो उसका डील का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि आपको 1-2 क्वार्टर में देखने को मिले, आने वाले 1-2 क्वार्टर में देखने को मिले, या फिर 1 क्वार्टर के बाद देखने को मिले। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और देखो, मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में एआई जो इंडस्ट्रीज है वो काफी बड़ी हो सकती है। सुबेक्स डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन यहां पे खेल खेला जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मत खरीदना इसको, लेकिन अगर ये शेयर आपको 25 के नीचे मिले खरीदारी कर सकते हो, 35 के ऊपर जाए प्रॉफिट लो, निकल लो यहां से। सिंपल चीज आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। और अगर जियो के साथ पार्टनरशिप में अगर कुछ अच्छा हो गया यहां पर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम 5G को लेकर देखा जाए तो 5G धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है इंडिया में और रिलायंस जियो उसमें सबसे अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनका प्लान भी है कि 2022-23 तक वो अपना प्लान पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। तो अगर उसका फायदा अगर कहीं सुबेक्स को होता है तो वो एनालाइज करना पड़ेगा उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में, क्योंकि न्यूज तो भैया बहुत आती है लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने जरूरी है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ने जरूरी है। और जब तक वो नहीं होगा कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और सुबेक्स जैसी कंपनी जो पहले भी लोगों को डुबा चुकी है, वहां पर अगर आप दाव खेलते हो तो भैया जरा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि यहां पर ऑपरेटर ज्यादा एक्टिव होते हैं और ऑपरेटर ही यहां पर पैसा बनाते हैं, नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर से नीचे पटक देते हैं, दोबारा नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, दोबारा नीचे की तरफ ये पटक देते हैं। कई बार यहां पर न्यूज का सहारा भी लिया जाता है, कुछ खबरें आती है शेयर को ऊपर लेके जाती है, काफी ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है उनके लिए, लेकिन बाद में कोई खबर नहीं आती, अपडेट नहीं आती, धीरे धीरे ऑपरेटर क्या करते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं और शेयर टूट के बिखर जाता है। दोबारा जब सस्ता होता है, न्यूज का बाजार जो इसका बाजार है वो गर्म करते हैं, दोबारा तेजी लेकर आते हैं। तो ये यहां पर होता रहेगा। तो ये वो कंपनी नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ, जी नहीं। यहां पर हाई लेवल पे कभी भी बाय नहीं करना चाहिए और अग्रेसिवली बाय कभी भी सुबेक्स में नहीं करना चाहिए। और यही कहूंगा आपसे कि अभी मौका नहीं है, रिजल्ट्स खराब आए हैं, थोड़ी दिन की गिरावट देखने को मिल सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।